नववर्ष का शुभारंभ हो चुका है और जहां आपको बताएं कि 2022 के चुनाव के लिए भी सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मिशन सुरक्षा परिषद और बांदा के बबेरू विधानसभा से प्रत्याशी सिंह प्रजापति से, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है मिशन सुरक्षा परिषद में। जहाँ जानते हैं कि आखिर 2022 में जनता की किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने वाले, उनकी किन समस्याओं के लिए बबेरू विधानसभा से लड़ने वाली हैं और सदन में उनकी किन मांगों को उठाने वाली है। पहले बात करते हैं कि जैसा कि 2020 कितना खराब रहा ये आप सभी जानते हैं, और जहां 2021 की शुरुआत हो रही है, आइए जानते हैं कि किस तरह की शुभकामनाएं देंगी और बबेरू विधानसभा और प्रदेश की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे। सिम्मी जी, आपका स्वागत है। किस तरह से देखती हैं बांदा की बबेरू विधानसभा, जहां से बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जा रही है 2022 के चुनाव के लिए, सभी पार्टियों ने कमर कसी और जो आपका गढ़ है भाजपा के लोग वहाँ पर काबिज हैं, किस तरह से देखती हैं इस चुनाव को? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मैं व्यक्त करूंगी कि आपने फिर मुझे एक मौका दिया नए वर्ष के शुभ अवसर पे अपने लोगों को ये बताने का कि हमारा 2020 का था वो किस कठिनाइयों से निकला, क्योंकि कोरोना महामारी एक ऐसी महामारी थी जिसमें हर तरह का व्यक्ति परेशान था और स्थिति इतनी गंभीर थी कि लोगों को खाना जुटाने का 2 वक्त का खाना भी नहीं नसीब हो रहा था। उस समय हमारे लोगों ने संगठन के जो मिशन सुरक्षा परिषद के संगठन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और हम लोगों ने लोगों को जा के जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको सूखी सामग्री वितरित की और हमारा संगठन इसी तरह से ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता आ रहा है। और हम लोगों ने एक संगठन को आप एक राजनीतिक रूप देने जा रहे हैं और उस राजनीतिक रूप में हमारे माननीय गंगाराम अंबेडकर जी ने मुझे बबेरू क्षेत्र से विधानसभा के लिए तैयार किया है। तो मैं अपने बबेरू क्षेत्र में मेरा अभी 2 बार वहाँ पे जाना हो पाया है और मैंने वहाँ पे देखा कि हमारे जितनी भी अभी तक विधानसभाएं बबेरू को लेके, बांदा विधानसभा में 4 विधानसभाएं, तिनवारी और बबेरू और बांदा जिला खुद ही एक विधानसभा है। और तो मैंने वहाँ पे देखा कि लोगों में अभी भी एक हताश की मतलब उनमें किरण दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच जो भी विधायक हैं अभी जो जीते हुए हैं उनमें तो बेरोजगार को लेके, किसान के मुद्दों को लेके और विकास को लेके अभी तक कोई ऐसा मतलब राय नहीं दिख रही है। और मेन चीज़ मैंने ये भी देखी कि अभी जो किसान मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं उन मुद्दों में भी अभी तक कोई ऐसी अभी उन्होंने कोई पहल नहीं करी है कि जिससे हमारे वहाँ के किसान भाइयों को संतुष्टि हो कि हाँ हमारे विधायक हैं और हमारे द्वारा जो चुने गए हैं। क्योंकि जनता का चुनाव जो होता है इसलिए होता है कि जनता अपने द्वारा जो उम्मीदवार चुनती है वो ये सोच के चुनती है कि उनकी जो भी परेशानियां हैं उनमें उनकी संभव प्रयास करके उनको साथ खड़े रहेंगे। पर मैंने 2 बार वहाँ पे जाके देखा कि वहाँ पे विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है और वहाँ के जो बबेरू की जो जनता है उनको मेरे से बहुत उम्मीद है। और जब भी मैं वहाँ गई हूँ तो मुझसे उन्होंने बहुत खुल के बात किया कि मैम आपका स्वागत है और हम चाहते हैं कि 2022 में युवा शिक्षित और कर्मठ व्यक्ति हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़े ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। और हम अभी तक इस उम्मीद में थे कि हमारे यहाँ पे सिर्फ जो भी व्यक्ति खड़े हो रहे हैं सिर्फ राजनीतिक तौर पे खड़े हो रहे हैं और उनका कोई ऐसा जनता के लिए, किसानों के लिए और युवाओं के लिए कोई संघर्ष नहीं है। तो मैं उनसे यही उम्मीद करती हूँ और मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी वो मेरे से हर संभव प्रयास होगा मैं अपने बबेरू क्षेत्र की जनता के लिए करूँगी। और आगे भी पंचवर्षीय योजना को मैं तो ये मानती हूँ कि अगर मैं और जनता दोनों में हमारा अच्छा वो बनता है तो 5 वर्ष के बाद फिर मैं वहाँ पे चुनाव के लिए अपना वो करूँगी। और जनता से उम्मीद करती हूँ कि जनता मुझे अपना प्रत्याशी के रूप में स्वीकार करे और मैं उनसे अलग नहीं हूँ। और वहाँ पे मैंने बबेरू में ही तहसील में अपना एक कार्यालय भी खोला हुआ है। तो जनता को कोई भी ऐसी परेशानी होगी तो मैं हमेशा उनके लिए तत्पर खड़ी रहूँगी। बबेरू क्षेत्र में तहसील जो आपका पड़ता है, तहसील में ही स्वर्गीय भागवत प्रसाद जी के निवास के पास में ही है। और वो कार्यालय जो है वो एक सेंटर पॉइंट माना जाता है जहाँ पे जनता आसानी से पहुंच सकती है और जनता को वहां तक पहुंचने के लिए कोई ऐसा मतलब किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा और ना ही कोई उनको कोई कठिनाई होगी, क्योंकि वहाँ तहसील है तो लोगों का आना जाना बना रहता है और लोग आसानी से उसको एड्रेस को बता सकते हैं वहाँ पे। क्या कहना चाहेंगी
2020 के बाद 2021 के लिए बबेरू क्षेत्र की जनता के लिए किस तरह की शुभकामनाएं नववर्ष की, और प्रदेश की जनता और अपने संगठन को किस तरह की शुभकामनाएं देंगे इस नववर्ष पे? मैं तो अपनी बबेरू जनता को यही हार्दिक शुभकामना देना चाहती हूँ नए साल में, कि जो 2020 का जो भी टाइम था, हमारा बुरा दिन था, जिस तरह से भी निकला, पर 2021 जो के बाद जो हमारा 2022 आएगा और जो चुनाव का टाइम रहेगा वो तो दूर की बात है, पर 2021 हमारे लिए एक नई रोशनी बन के आएगा। और मैं उनके साथ हर कठिनाइयों में और हर तरह की जो भी परेशानियां होंगी उनका साथ दूंगी, और आगे 2022 में मैं उनसे संपूर्ण मदद चाहती हूँ कि वो मेरे उसमें चुनाव में मेरे साथ सपोर्ट करे, ताकि मैं वहाँ की जनता और युवाओं और किसानों के प्रति जो शोषण हो रहा है, जिनका अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। ठीक है, तो ये थी हमारे साथ सिमी प्रजापति, जिन्होंने बताया कि बबेरू क्षेत्र की जनता और बबेरू विधानसभा के रुके हुए विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए 2022 के चुनाव में मिशन सुरक्षा परिषद की ओर से ये प्रत्याशी घोषित की गई हैं। देखना यह है कि बबेरू क्षेत्र की जनता का प्यार किस तरह से इन्हें मिलेगा। जहाँ इन्होंने बताया कि नववर्ष पे अगर किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो बबेरू क्षेत्र में इनका कार्यालय भी इन्होंने बनाया है, और उन्होंने वहीं बताया कि 2020 किस तरह का रहा और आने वाले नववर्ष पर किस तरह की शुभकामनाएं दी, और उन्होंने सबके मंगल भविष्य की भी कामना की। विश्व मोहित के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूँगा। नमस्कार।